जिंदगी ने मुझे सौगात अनोखी दी है। जिंदगी ने मुझे सौगात अनोखी दी है। तीशा एक हाथ में बंसी दी है और कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को। कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को। मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। ये 4 मिसरे कहे हैं जफर गोरखपुरी ने, जिनकी किताब गोखरू के फूल में कई ऐसे अशार हैं जो ज़बां ज़दे आमो खास हैं। इन 4 मिसरों का रूह अफ़ज़ा से क्या ताल्लुक है वो हम आपको आगे बताएंगे। प्यारे दोस्तों, रूह अफ़ज़ा इन दिनों बहुत ज़्यादा खबरों में आ गया है। वैसे गर्मी के मौसम में रूह अफ़ज़ा खबरों में रहता ही है, क्योंकि ये शरबत ही ऐसा है। रूह अफ़ज़ा यानी रूह को फरहत बख्शने वाला, राहत बख्शने वाला। अब रूह अफ़ज़ा इन दिनों खबरों में क्यों है? क्योंकि एक बाबा ने अपने एक वीडियो में नाम न लेते हुए रूह अफ़ज़ा का तज़किरा किया है और ये कहा है कि अगर रूह अफ़ज़ा खरीद कर पीने वाले अगर रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो उसके मुनाफे से मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे। रूह अफ़ज़ा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है और उन्होंने फिर इसके सामने अपना बनाया हुआ एक शरबत पेश किया है। और वो शरबत कैसा है, क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका जायका क्या है, उसकी मेरिट क्या है, इसके बारे में तो अभी कोई ओपिनियन सामने नहीं आए हैं। हाँ, मगर इन साहब के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर अदालतों ने भी बंदिशें कुछ मामलात में आयद कर रखी हैं। तो आइए रूह अफ़ज़ा की बात करते हैं कि रूह अफ़ज़ा एक ऐसा शरबत है जो हकीम उस्ताद हसन खान साहब ने सन 1907 में बनाया था और उनके साथ थे हकीम मोहम्मद सईद के वालिद हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब, यानी उनका भी हिस्सा इसमें रहा। हमदर्द जो है वो एक बहुत ही नामी कंपनी है, यूनानी अद्वियात के लिए मशहूर है। और इसका सिर्फ रूह अफ़ज़ा मशहूर नहीं है बल्कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मशहूर है, जैसे साफ़ी है, सोलिन है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स उसके मशहूर है जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसकी एक अपनी रिपुटेशन है, इसका एक अपना मियार है। आप किसी भी मॉल में चले जाइए, चाहे आप डी मार्ट में चले जाएं, मार्ट जितने भी मार्ट्स हैं, जहां पर भी किसी मॉल में आप चले जाएं, आपको किसी गोशे में रूह अफ़ज़ा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। और इस शरबत की जान पहचान इसलिए है कि इसने अपना एक मियार कायम कर रखा है, इसने अपना एक मेरिट कायम कर रखा है और इसको खरीदने वाले किसी एक मजहब के लोग नहीं हैं बल्कि हर मज़ाहिब के लोग, छोटे हों, बड़े हों, ऑफिसर हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हों, सभी से खरीदते हैं। जहां तक सियासतदानों की बात है, एक बात हमको याद आ रही है कि कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली प्रतिभाताई पाटिल, जो कि कांग्रेस की बहुत वफादार रही, और फिर एक मौका ऐसा भी आया कि कांग्रेस ने उन्हें राजस्थान का गवर्नर बनाया और इसके बाद यानी कांग्रेस ने इतने पर ही नहीं रुकी कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस ने अपनी इस वफादार को और एक ऊंचा ओहदा दिया जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हें सदर जमहूरिया भी बनाया गया प्रतिभाताई पाटिल साहिबा को। तो दोस्तों, प्रतिभाताई पाटिल साहिबा का ताल्लुक जलगांव से रहा और जलगांव के सिविल हॉस्पिटल के सामने उनका एक मकान भी है। जब यह खबर आम हुई कि कांग्रेस ने प्रतिभाताई पाटिल का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर पेश किया है, तो सहाफ़ियों की भीड़ जो है वो उनके घर पर उमड़ पड़ी और वहां पर सहाफ़ियों ने सवाल जवाब पूछे। उनके भाई GN पाटिल जो सहाफ़ियों का इस्तकबाल कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे और उनको बहुत सारी बातें ताई के ताल्लुक से बता रहे थे। तो उस वक्त सहाफ़ियों की खिदमत में जो शरबत पेश किया गया, यकीन जानिए वो भी रूह अफ़ज़ा ही था और हम खुद उसके गवाह हैं, क्योंकि हम रोज़नामा इनकलाब के प्लेटफॉर्म से वहाँ गए थे और हमने वो शरबत उनके पास पिया था। तो ये मिसाल इसलिए हम पेश कर रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा का ताल्लुक किसी एक मज़हब से नहीं है, लेकिन अब बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जफर गोरखपुरी के जो 4 मिसरे हमने पेश किए हैं वो इसीलिए पेश किए हैं कि जिंदगी ने मुझे सौगात अनोखी दी है।
तफ्तीशा एक हाथ में बंसी दी है और कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को। मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने शरबत बनाया और आपने अगर रूह अफ़ज़ा की तोड़ में भी उसको बनाया है तो आपको बहुत सलीके से, करीने से उसकी खुसूसियात बयान करते हुए उसको मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। ना ये कि उसको एक मजहब से जोड़कर पेश कर दिया जाए और कह दिया जाए कि जो दूसरा शरबत आप पी रहे हैं तो उससे मस्जिद बन रही हैं, उससे मदारिस बन रहे हैं। तो ये बात किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। जब हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, अजीत अंजुम का वीडियो देखा, अभिसार शर्मा कहिए, साक्षी जोशी कहिए, इनके वीडियोस देखे, इनके वीडियोस में जो हमने कमेंट्स पढ़े, तो कमेंट्स अगर वो पढ़ लेंगे बाबा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, अगर शर्म है तो। क्योंकि जो कमेंट्स दिए हैं उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत कम हैं और बड़ी तादाद में जो है वो लोग हैं, बिरादरान वतन है जिन्होंने कमेंट्स दिए हैं, जो रूह अफ़ज़ा पीते हैं, जिनको रूह अफ़ज़ा पसंद है और जो दिल से रूह अफ़ज़ा को पसंद करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए हैं कि अगर किसी में अगर ज़रा सी शर्म है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाए। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा की एक अपनी शनाख्त है, हमदर्द की एक अपनी पहचान है। ऐसी जो सियासत की आंधी चल रही है कि अपने से बड़े शख्स को गाली देने का जो रुझान फरोग पा रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि जो इसका जवाब जवामर्दी से दे रहे हैं, बहुस्न खूबी दे रहे हैं और उनके व्यूवर्स को भी जो कमेंट्स में अपने ख्यालात बेबाकी से बयान कर रहे हैं। तो हम एक मरतबा फिर ये गुजारिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स बेचिए, उसको मेरिट की बुनियाद पे बेचिए, मियार की बुनियाद पे बेचिए, नफरत बढ़ाने की बुनियाद पर नहीं बेचिए। क्योंकि चांद पर अगर थूका जाता है तो चांद का थूका अपने ही मुंह पर आता है। रूह अफ़ज़ा है, राहत बख्शने वाला है, मोहब्बत बख्शने वाला है, मोहब्बत बांटने वाला है। शुक्रिया।